पर मैं विनती करता हूं पवित्र आत्मा जी, आज तेरा वचन इनकी जिंदगियों में आशीषों को लेकर आए, यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन। आइए हम सब प्रभु के कलाम में जाएंगे। आज बहुत सारे लोग खुदा के दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन उन लोगों को खुदा दर्शन नहीं देता। कई बार तो लोग निराश हो जाते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आज आप निराश हैं किसी समस्या में, किसी भी प्रॉब्लम्स में, अब चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में दर्शन दे, मेरे जीवन में दर्शन दे, फिर से मैं बता रहा हूं कि जो चाहते हैं कि पवित्र आत्मा उनके जीवन में दर्शन दे, तो उन लोगों को अपना दिल खोलना पड़ता है। जो लोग अपने दिल को खोलते हैं परमेश्वर के सामने, पवित्र आत्मा उनकी जिंदगियों में 100 गुना मस्सा उतारता है। मैं फिर से कह रहा हूं कि 100 गुना मस्सा परमेश्वर उनकी जिंदगी में उतारेगा और वो लोग आजाद हो जाएंगे और अपनी आशीषों को देखने पाएंगे। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर आज से मैं तेरे दर्शन को देखने पाऊं, आज से मैं तेरी पवित्र आत्मा जी उस ब्लेसिंग को देखने पाऊं। यीशु मसीह नासरी का नाम में अपने सिर पर हाथ रखो और पवित्र आत्मा आज से आपके ऊपर दर्शन की अनॉइंटिंग को बढ़ाएगा। जो दर्शन की अनॉइंटिंग नहीं बढ़ रही, आज से आपके ऊपर परमेश्वर की अनॉइंटिंग बढ़ेगी। लेकिन किन लोगों को परमेश्वर दर्शन देता है? हम देखते हैं बाइबल से मैथ्यू चैप्टर में उसके 26 और उसके 41 को पढ़ेंगे। हाँ, देखो प्रभु का आत्मा क्या बात करता है। हाँ, सुनेंगे हम ध्यान से, परमेश्वर के कलाम में जाएंगे। हाँ, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। देखो क्या लिखा, कह रहा है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर कमजोर है। मतलब कि शरीर बोलता है, कह रहा है कि मुझे इस समय सोना है, लेकिन आत्मा तैयार है। बाइबल बोलती है आत्मा और शरीर की लड़ाई है। शरीर बोलता है कि मुझे सोना है, सुबह उठना नहीं है, थोड़ी देर और सो जा यार, लेकिन आत्मा तैयार है। मतलब कि आत्मा बोलती है कि नहीं नहीं, अंदर से आपको एक आवाज आती है और आपको बोलती है कि नहीं नहीं बेटे उठ जा, सुबह 4 बजे प्रार्थना कर। लेकिन आप लोग उस समय, कह रहा है कि बहुत सारे लोग जो है, कह रहा है कि वो प्रार्थना करने में कमजोर हो जाते हैं। इसलिए बाइबल बोलती है, कह रहा है कि वो दर्शन देखना बंद कर देते हैं। कह रहा है कि वो लोग दर्शन देखते हैं अपनी जिंदगियों में जो लोग अपने टाइम के पंक्चुअल हैं, और जो लोगों के जीवन में परमेश्वर दर्शन दिखाता है, वो लोग कई बार कह रहा है अपने दर्शन से चूक जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मैं किन लोगों को दर्शन दूंगा? कह रहा है जो लोग प्रार्थना करने वाले हैं। इसलिए कह रहा है जागते रहो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 24 घंटे जागते रहो, लेकिन जब आप सोते हैं तब आप उस दर्शन के अंदर जागो। कह रहा है कि ड्रीम्स के अंदर जागो, अपने ख्वाब, अपने स्वप्न के अंदर जागो कि परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। कह रहा है कि जागो। जागने का मैं पूछ रहा था प्रभु से कि प्रभु ये लिखा कि दर्शन में कि तुम जागते रहो, तो उसी समय प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा, कह रहा है कि जब तुम सोते हो तो परमेश्वर के, कह रहा है कि जब तुम उठते हो सुबह तो उसके बाद कह रहा है कि आप कभी विचार नहीं करते कि ये ड्रीम्स मुझे क्यों आया था, ये ड्रीम्स मुझे क्या, इस ड्रीम्स में परमेश्वर से कभी नहीं पूछते वो लोग। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब आप सुबह उठोगे और ड्रीम्स का मतलब परमेश्वर से पूछना स्टार्ट करोगे तो परमेश्वर आपको बताएगा, आपके दर्शनों का भेद खोलेगा। आप जो देख रहे हैं पवित्र आत्मा उन ड्रीम्स को, उन स्वप्न को आपके ऊपर प्रकट करेगा। मैं कह रहा हूं कि आज आपने जो नहीं देखा, 10 साल में भी कोई अगर दर्शन देखा है और पूरा नहीं हुआ, या फिर 10 साल हो गया आपने कोई दर्शन नहीं देखा, मैं कह रहा हूं नौकरी का, घर का, स्वर का, फॉरेन का, आप किसी चीज का भी स्वप्न देख रहे हो, या कोई आपको आ रहा है, या फिर आपके कोई स्वप्न है, ड्रीम्स है, मैं कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है इस वचन के द्वारा। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपके सपनों का महल फिर से बनाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि वचन मुझे दिखाएगा आज से और खुदा के दर्शन कराएगा। बोलो कि आज परमेश्वर का वचन मुझे खुदा के दर्शन कराएगा और मैं पवित्र आत्मा के दर्शन करूंगा। मैं कह रहा हूं फिर से पवित्र आत्मा आपको दर्शन देना चाहता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पापा मेरे पास प्रॉफिट जी दर्शन आते थे, लेकिन उसके बाद मेरे दर्शन कम हो गए, दर्शन खत्म हो गए। लेकिन प्रभु अब आपकी जिंदगियों में मिराकल करने वाला है। परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है। अपने हाथों को उठाओ और पवित्र आत्मा से कहो परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करो और मुझे आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। हम जब देखते हैं प्रेरितों के काम में 2 के 17 में, तो वहां पर लिखा जवान दर्शन देखेंगे और बुजुर्ग लोग स्वप्न देखेंगे। मैं कह रहा हूं कि और तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। ये परमेश्वर का वादा है। लेकिन हम लोग कई बार क्या करते हैं कि उन प्रार्थना नहीं करते उन बातों के लिए। पवित्र आत्मा चाहता है, कह रहा है कि जब हम प्रार्थना करते हैं जिस बात के लिए, परमेश्वर जब तक नहीं देता जब तक आप उस चीज के लिए मांगोगे नहीं। अगर आपको, मैं कह रहा हूं साइकिल चाहिए, लेकिन साइकिल तो किसी को नहीं चाहिए आजकल, अगर किसी को टीवी चाहिए, फ्रिज चाहिए, कार चाहिए, जब तक आप मांगेंगे नहीं परमेश्वर देगा नहीं। मैं ऐसे ही कह रहा हूं कि जो दर्शन देखते हैं, जो लोग अपनी लाइफ में दर्शन देखते हैं, पवित्र आत्मा उनकी जिंदगियों में आशीष को देता है। लेकिन बहुत सारे लोग
बोलते हैं कह रहे परमेश्वर जब मैं प्रार्थना करता हूं मुझे दर्शन आते हैं, लेकिन वो मेरे दर्शन पूरे नहीं होते। वो भविष्यवाणी आती है लेकिन वो पूरी नहीं होती। मैं आज बता रहा हूं कि जो लोग बोलते हैं स्वप्न देखता हूं मैं, जो परमेश्वर की ओर से मैंने ड्रीम्स देखा, परमेश्वर की ओर से मैंने दर्शन देखा, वो पूरा नहीं हुआ। लेकिन कारण क्या है? कारण है कई बार कह रहा वो पूरे इसलिए नहीं होते क्योंकि हम कई बार ये 3 चीजें अपनी लाइफ में नहीं करते। आप लिख सकते हैं अपनी डायरी में, अपने पेन और अपने कागज से आप लिख सकते हैं कि क्या 3 बातें आपको करना है जिसको देखने के बाद आपके दर्शन पूरे होने लगेंगे। नंबर 1 क्या कह रहा है? आपको प्रेयर करना है। नंबर 2 कह रहा है कि लिखना है। कह रहा है कि जब आप दर्शन देखते हो तो उसको लिखना है, कि आपको लिखना है। परमेश्वर लिखने के लिए बोल रहा है। मैं आज आपको आपके दर्शन पूरे होने के लिए बता रहा हूं कि जब आप लिखना स्टार्ट करेंगे, अपनी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, मान लो मैं कह रहा हूं कि आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप उसको लिखना स्टार्ट करो। कह रहा है कि आप जब लिखते हो तब परमेश्वर आपका ध्यान आपकी फेवर में करता है। कह रहा है कि जब आप लिखते नहीं तो उसी समय प्रभु काम नहीं करता। तीसरा कह रहा है दर्शन की रखवाली करो। कह रहा है कि आपको अपने दर्शन की रखवाली करना है। मतलब कि आपको, अगर आपने दर्शन की रखवाली में बीच में कोई पाप कर दिया, मैं कह रहा हूं आपने कोई टारगेट है और आपने कोई पाप कर दिया और उसको या फिर आपने गुप्त नहीं रखा, तो उसी समय वो दर्शन आपका फेल हो जाएगा। मैं कह रहा हूं कि वो आप उसके अंदर कह रहा उस दर्शन को लेट होता देखोगे। दर्शन कभी फेल नहीं होते, लेकिन परमेश्वर कह रहा है उसको लेट होने देता है उस काम को, जब तक हम सुधरते नहीं है। ये पवित्र आत्मा की ओर से बातें हैं। कह रहा कि आपको 3 काम करने हैं। कह रहा कि पहले आप प्रार्थना करो, लिखो अगर आप दर्शन देख रहे हैं। तीसरा कह रहा गुप्त रखो। कह रहा कि जब आप गुप्त रखते हैं तो कह रहा उसी समय परमेश्वर काम करता है। अगर आपने कोई अच्छा ड्रीम्स दिया, अच्छा दर्शन देख लिया, उसी समय आपको कह रहा भेंट चढ़ाना है। चौथा भेंट चढ़ाना। मैं उनके लिए बता रहा हूं, कह रहा जो लोग कह रहा शारीरिक नहीं है, आत्मिक लोग हैं। कह रहा हम देखते अय्यूब के बारे में कि अय्यूब ने क्या किया। जब अय्यूब ने दर्शन देखा, अब्राहम ने जब दर्शन देखा, तो उसी समय वो भेंट लेकर आया परमेश्वर के सामने। और जब अय्यूब ने, मैं कह रहा अब्राहम ने जब एक दर्शन में देखा कि पेड़ के नीचे बैठा और झाऊ पेड़ के नीचे वो बैठकर, और उसी समय वो देख रहा था और उसी समय उसको स्वर्गदूत दिखाई दिए, लेकिन वो उस समय उन स्वर्गदूतों को समझ नहीं पाया और उनके साथ कह रहा उसको समझ में नहीं आया। उन स्वर्गदूतों के बारे में वो देख रहा था लेकिन वो समझ नहीं रहा था। लेकिन उसी समय जिस दिन उसको समझ में आया और उसी समय वो दौड़ा गया और वो भेंट लेकर आया परमेश्वर के सामने। पवित्र आत्मा अपने लोगों की जिंदगियों में काम करता है। हम देखते हैं उत्पत्ति के चैप्टर में, जेनेसिस में 18 चैप्टर उसका 1 से 3 तक पढ़ेंगे। हम स्क्रीन पर फुल करके दिखा, फुल करके, हाँ हम फुल देखेंगे, हाँ पढ़ेंगे। अब्राहम मरने के बाद वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि तू मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले ना जाना। हाँ, यहाँ पर क्लियर लिखा कह रहा कि उस समय में कह रहा ये बांज वृक्ष के नीचे बैठा था और उस समय में ये प्रेयर कर रहा था और उस समय प्रेयर करते करते ये दर्शन देख रहा है। और जब इस दर्शन को देख रहा है तो वहां पर विनती करने के बाद और उसी समय जब इसको पता लगता है कि जब उस समझ गया उस दर्शन को, मैं कह रहा हूं कि उसको समझ में आ गया कि मैं दर्शन देख रहा हूं और मेरे आसपास स्वर्गदूत हैं। और उसी समय जब उनको पुकार रहा था और बोल रहा था, कह रहा मेरे आसपास से मत चले जाना, कह रहा कि मैं तुम्हें भेंट चढ़ाऊंगा। और उसी समय जिस दिन इसने भेंट को चढ़ाया उस दिन परमेश्वर के दूतों ने इसको कहा, कह रहा कि तेरी पत्नी कहां है, और कह रहा कि वो वसंत ऋतु में गर्भवती होगी। मैं फिर से कह रहा हूं कि देखो इसने अपने दर्शन की रखवाली किया। बहुत सारे लोग भविष्यवाणी करते तो हैं या सुनते तो हैं, दर्शन देखते तो हैं, सुनते तो हैं, लेकिन रखवाली नहीं कर पाते। रखवाली कैसे? कि आज लिख लिया आपने भविष्यवाणी को, लिख लिया आपने दर्शन को। नंबर 2, आपने उस पर हाथ रख के प्रार्थना करना स्टार्ट किया कि परमेश्वर मेरी भविष्यवाणी हुई है और इस समय मैंने जो दर्शन देखा है ड्रीम्स में, परमेश्वर वो पूरा हो जाए। अगर आपने नेगेटिव देखा तो उसको कैंसिल करो प्रार्थना में, अगर आपने पॉजिटिव देखा है तो उसके लिए प्रार्थना करो। और उसके बाद कह रहा है कि उसको गुप्त रखो। कई बार हम कह रहे कि अपनी भविष्यवाणियों को, अपने दर्शनों को खोल देते हैं। और नीति वचन में मैं एक जगह पढ़ रहा था, कह रहा कि मूर्ख अपनी बातों को खोल देता है। कह रहा कि इसलिए बाइबल मूर्ख बोलती है उस व्यक्ति को, कह रहा जो अपने दर्शनों के भेदों को खोल देता है। मैं कह रहा हूं कि हाँ, एक बार हमें लोगों के सामने गवाही के लिए खोलना पड़ता है, लेकिन कई बार हमें उसके लिए प्रार्थना करना है। जो काम आपको प्रभु ने दिए हैं तो उसके लिए आप प्रार्थना करो, परमेश्वर आपके लिए जिंदगियों में आशीषों को खोलेगा। मैं कह रहा हूं कि उन लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं जो रात आज सीख रहे हैं कि परमेश्वर, हाँ मुझे पता नहीं था कि आज मैं हाथ
उठाकर कह रही हूं कि परमेश्वर के आज से पवित्र आत्मा जी जब भी मैं दर्शन देखूं या कोई मेरे लिए भविष्यवाणी हो तो मैं इसको लिखूंगी और प्रेयर करूंगी और परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में काम करेगा। पवित्र आत्मा ऐसे लोगों के लिए 7 दिन के अंदर मैं कह रहा हूं अपने एंजल भेजने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। जो आमीन बोल रहे हैं वो दर्शन को देख रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। हम देखते हैं यहां पर कह रहा है कि अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, कह रहा है कि पूछा और कह रहा है तेरे दर्शन का मतलब, वो बार बार कहता परमेश्वर इस दर्शन का मतलब क्या, उसकी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब उसने प्रेयर किया तो सीक्रेट था ये, और वो उसके तो सीक्रेट था ये, और वो उसके सामने वो दर्शन लेकर आ गए और उसी समय पवित्र आत्मा ने उसकी जिंदगी में काम किया। लेकिन देखो उत्पत्ति जेनेसिस चैप्टर के 18 के 9 में हम देखते कि क्यों है जरूरी प्रेयर करना। देखो वहां पर क्या लिखा, हाँ पढ़ेंगे इसको। उसने पूछा तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा वह तो तंबू में है। देखो वहां पर क्लियर परमेश्वर पूछ रहा है, कह रहा तेरी पत्नी कहां पर है। कह रहा हो सकता है आज परमेश्वर पूछ रहा हो, कहता है कि वो कहां पर है, वो कह रहा है कि वो अपने रूम में है। आज हो सकता है परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा हो और जब आप प्रार्थना करते हैं तो उसी समय पूछता है। कई बार मैं कह रहा हूं कि कई बार अगर अपने दर्शनों को पूरा कराना है, अपनी भविष्यवाणी को पूरा कराना है, जो कोई काम आपका ड्रीम्स, आपके ख्वाब है, अपने स्वप्न है, मैं कह रहा हूं बाइबल में लिखा जहां 2 या 3 जन इकट्ठे होकर प्रार्थना करेंगे मैं उनके बीच में हाजिर हो जाऊंगा। सबसे बेस्ट मैं कह रहा हूं काम कराने का तरीका कि फैमिली प्रेयर है। फैमिली प्रेयर कह रहा है कि जब आप अपनी फैमिली की वेदी परमेश्वर की वेदी बनाते हैं, जब प्रार्थना की वेदी आप अपने घर में तैयार करते हैं तो परमेश्वर उस समय खुश होता है, क्योंकि परमेश्वर ने चाहा था कि आदम और हव्वा को जब बनाया तो वो अपने बच्चों को हाबिल और कैन को लेकर वो बैठे प्रार्थना में जाएं। लेकिन वो उस समय में मैं कह रहा हूं कंपनी बाग में घूम रहे होंगे, लेकिन वो दोनों बच्चों को सिखा दिया उन्होंने और मां बाप के पास टाइम नहीं था। हो सकता है आज आपके पास टाइम हो, आपकी पत्नी के पास टाइम ना हो सकता है पत्नी के पास टाइम है, आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन आप बिलीवर्स हैं और आप इकट्ठे होकर नहीं बैठ रहे तो परमेश्वर का आत्मा काम नहीं करेगा। इसलिए कई बार आपके काम रुकावट होती है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि हाँ हो सकता है कोई मजबूरी है, लेकिन अगर आप 7 दिन में अगर 5 दिन भी मजबूरी है तो परमेश्वर का आत्मा उन दर्शनों को पूरा नहीं करता। लेकिन हाँ अगर आप प्रार्थना करने पर जोर दे रहे हैं, इसलिए अब्राहम को पूछा तेरी पत्नी कहां पर है। कह रहा है कि मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कह रहा है कि वो किसी और विषय के लिए पूछ रहा हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा यहां पर कह रहा है तेरी पत्नी कहां है। वो कहता है वो अपने तंबू में, अपने रूम में, अपने कमरे में। कह रहा है कि सुन अगर तेरी पत्नी और तू मुझे हमेशा प्रार्थना में मिले तो कह रहा है कि जाकर अपनी पत्नी को बोल दे कि अगले साल वसंत ऋतु में तुझे बेटा होगा यीशु मसीह के नाम में। जिन बातों से वो कह रहा निराश था, जिन बातों के लिए वो चिंतित था, मेरा परमेश्वर उन लोगों को, जो लोग बपतिस्मा लेते हैं, जो लोग प्रभु को ग्रहण करते हैं, उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं मैं। जो लोग मुझे पहली बार भी देख रहे हो या फिर आप फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हो उस चर्च के अंदर, परमेश्वर का आत्मा उन लोगों से बात कर रहा है। कहता है बेशक आप सालों साल से प्रभु को जानते हो, बेशक आपके जीवन में कोई काम अब तक ना हुआ हो, लेकिन आज पवित्र आत्मा आपसे पूछ रहा है, कह रहा तेरी पत्नी कहां है, तेरे बच्चे कहां है। ऑनलाइन चर्च इस समय आप बैठे हो लेकिन फैमिली कहां है, लेकिन आप कह रहे हो कि वो किचन में है, वो फॉरेन में है, वो यहाँ है, वो वहां है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है ऑनलाइन चर्च इस समय कहीं पर भी हो, लेकिन ऑनलाइन में अगर आप इकट्ठे होकर बैठे हो, बेशक वो अमेरिका में हो, इंग्लैंड में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो या आप इंडिया में हो, या आप इस समय एक टाइम पर आप इकट्ठे होकर बैठे हैं, या फिर आप फोन लगाकर आप इकट्ठे होकर प्रेयर करते हैं, मैं कह रहा हूं उसका फल आज रात आने वाला यीशु मसीह नासरी का नाम में। मैं कह रहा हूं कि ये 3 सीक्रेट आपकी जिंदगियों में आशीष को लेकर आएंगे। और आप जब एक मन होकर प्रेयर करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा काम करता है। अपने हाथों को उठाओ और उसी समय कहो कि परमेश्वर मैं 4 बजे तुझे रूम में मिलूंगा। अगर पवित्र आत्मा आपको पुकारेगा तो उसी समय एंजल पूछेंगे तू कहां पर है, तेरी पत्नी कहां पर है, तेरे बच्चे कहां पर है, तो उसी समय बोलना परमेश्वर कि मैं मुझे माफ कर, अगर मैं नहीं हूं तो पवित्र आत्मा मैं अगले दिन 4 बजे तुझे अपने रूम में मिलूंगा। मैं अगली बार मैं 8 बजे अपनी फैमिली के साथ प्रेयर में मिलूंगा, नाइट में प्रेयर में मिलूंगा। मैं कह रहा हूं जितने लोग भविष्यवाणी को सुन रहे हैं इस बातों के लिए, जो कह रहे हैं कि हाँ परमेश्वर कि मैं अब से पवित्र आत्मा जी मैं रूम में मिलूंगा और परमेश्वर तो मेरी जिंदगी में काम करेगा, मैं उन लोगों के लिए खासकर बोल रहा हूं कि वो लोग अपने जीवन में आशीष पाने वाले हैं और बड़ी बरकत को देखने वाले हैं। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि हाँ परमेश्वर मैं इंतजार कर रहा हूं कि पवित्र आत्मा तू मेरे को कब दर्शन देगा, कब तू बात करेगा। इसलिए परमेश्वर ने यिर्मयाह को कहा 1 के 12 में कि तू जो दर्शन देख रहा है, कह रहा है कि तू ठीक देख रहा है, कह रहा है एक बादाम की टहनी देख रहा है तू और तू ठीक देख रहा है, कह रहा है सही समय पर, कह रहा है कि वो बादाम की टहनी, कह रहा है वो दर्शन पूरे होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। लेकिन उस वो दर्शन उसका पूरा कब हुआ, परमेश्वर ने क्यों उससे बात किया, क्योंकि पवित्र आत्मा ने जब उसको आवाज लगाई तो उस समय यिर्मयाह ने कहा, उसने पूछा तू कहां पर है, तो बोलता है परमेश्वर मैं यहां पर हूं और मैं तैयार हूं। जब आप 1 का 12 पढ़ते हैं वहां पर लिखा, उसने कहा मैं यहां पर हूं, मैं तैयार हूं। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर मैं तैयार हूं और मैं ऑनलाइन चर्च में उस समय, और मैं तैयार हूं तेरे वचन को मानने के लिए, मैं तैयार हूं परमेश्वर, मैं तेरी भक्ति करने के लिए, मैं तैयार हूं जो तेरी आज्ञाएं उनको मानने के लिए। परमेश्वर कह रहा है कि आज ही कह रहा है कि
मैं ऐसे लोगों के लिए तैयार हूं, उनके लिए कह रहा है कि एक नई टेस्टमनी देने के लिए यीशु मसीह के नाम में, एक नए गुड न्यूज तो इस साल के अंदर लेकर जाऊंगा, बोलो यीशु मसीह के नाम में। ऐसे लोगों के लिए पवित्र आत्मा देना चाहता है। अब्राहम को परमेश्वर ने कह दिया था, एक साल मैं तेरे को चेक करूंगा, एक साल करा कि और अगले साल करा अगर तुम करा मुझे प्रेयर रूम में मिले तो करा अगले साल तेरी गवाही आएगी यीशु मसीह के नाम में। आज आपको वादा करना है परमेश्वर कि मैं अब तुझे प्रेयर रूम में मिलूंगा और परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। दूसरा सीक्रेट दे रहा हूं कि आपको लिखना, करा लिखने पर जोर देना। मूसा हमेशा लिखकर प्रेयर करता था और हिजकिया हमेशा लिखकर परमेश्वर के सामने रखता। मैं कह रहा हूं योशापात करा कि वो वहां पर जब वो डर गया तो उसने अपने कमरे में जाकर मैं कह रहा हूं लिखे हुए को परमेश्वर के सामने दिखाया। मैं कह रहा हूं कि आज किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम्स है, किसी भी समस्या में हो, हिजकिया की तरह करा उसने दीवार की ओर मुंह किया और अपनी प्रेयर को किया। परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद करता है, लेकिन लिखे हुए पर जब आप जोर देते हैं तो पवित्र आत्मा काम करता है। लिखे हुए को पवित्र आत्मा देखता है। मैं एक बार इंग्लैंड के अंदर गया तो उसी समय होली स्पिरिट ने मुझे दिखाया कि जब मैं प्रोफेसी कर रहा था, ऐसे ऐसे प्रोफेसी कर रहा था, मैं ऐसे जा रहा था धड़ाधड़ में, ऐसे भविष्यवाणियां कर रहा था और लोग बोल रहे थे कि शायद कह रहे ऐसे ही करी जा रहा है, इसको क्या पता है, ऐसे ही बोली जा रहा है, बस भविष्यवाणियां करी जा रहा है। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया और मुझे कुछ लोगों ने जब ऐसा बोला तो मैं नया इंग्लैंड में गया था फर्स्ट टाइम। तो मैंने जब मीटिंग के बाद घर गया तो मुझे बड़ा कंफ्यूज हुआ मैं और बड़ा होपलेस हुआ। मैंने कहा ये पता नहीं लोग परमेश्वर गलत सोच रहे हैं। लेकिन जब मैं अगली बार गया तो उसी समय मैंने देखा मेरे साथ एक स्वर्गदूत खड़ा है और वो कॉपी और पेन लिए खड़ा था और वो लिख रहा था जितनी भविष्यवाणियां मैं कर रहा था लिख रहा था, वो लिख रहा था। तो उसी समय मैं डर गया मैंने उसी समय होली स्पिरिट से पूछा घर आकर। तो मैंने कहा सेकंड टाइम जब मैं मीटिंग कर रहा था तो वहां पर कौन था मेरे साथ और वो ऐसे लिख रहा था, मेरी बातों को लिख रहा था। तो होली स्पिरिट ने मुझे कहा कि बेटे कह रहा तू इतनी भविष्यवाणियां कर रहा था, कह रहा कि स्वर्गदूत भूल ना जाए, वो लिख कर ला रहा था मेरे पास। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा कि जो आप लिखते नहीं है तो आप वो भूल जाते हैं। आप कैसे प्रार्थना कैसे करेंगे जब आप लिखते ही नहीं अपनी लाइफ के अंदर कि आपको क्या समस्याएं हैं, आपको क्या मांगना है। मैं आपको बता रहा हूं, जब मैं प्रभु में आया, मैं एक जगह पर किसी कारणवश जेल के अंदर था, लेकिन उस समय में मेरी आज भी वो मेरी डायरी और मेरी कॉपी मेरे पास है। मैं इस संडे लोगों को दिखाने वाला हूं, वो मेरी कॉपी आज भी 12 साल हो गए उसको, और उसके ऊपर लिखा हुआ है, उसके लास्ट में पीछे में लिखता था ऐसे करके, एड्रेस डालता था स्वर्ग, और मैं आपको बता रहा हूं कि चिट्ठी का नाम डालता था कि यीशु मसीह। मैं आपको बता रहा हूं, और अपनी चिट्ठियां में ऐसे लिखता था कि परमेश्वर मेरे को इस संडे ये चाहिए, मेरे काम ये कर, परमेश्वर मुझे वो चाहिए। मैं कह रहा हूं जब आप लिखते हैं तब आपको याद रहते हैं, लेकिन जब आप लिखते ही नहीं तो आपको याद कहां से आएगा। आप लिखे हुए को कह रहा है, लिखे हुए को शैतान नहीं चुरा सकता। कहां से? आपके दिमाग से। आपको ABCD, मैं कह रहा हूं आज बहुत सारे लोग अगर पढ़ना छोड़ दें तो उनको ABCD या पंजाबी में कक्का खग्गा याद नहीं होगा। मैं कह रहा हूं क ख ग याद नहीं होगा, लेकिन जब आप लिखते हैं और लिख कर रखते हैं, कभी भी आप खोल कर पढ़ेंगे तो आपको हमेशा वो याद आएगा। इसलिए पवित्र आत्मा लिखे हुए पर जोर देता है। मैं फिर से कह रहा हूं कि जब आप लिख कर नहीं रखते तो आप प्रार्थना भी नहीं याद रखेंगे कि मेरे को क्या प्रार्थना करना है। आप भूल जाएंगे उन दर्शनों को, आप भविष्यवाणी को, कि परमेश्वर ने मेरे लिए कब, कौन से सन में, किस टाइम पर, कहां पर, किस स्थान पर भविष्यवाणी किया था। लेकिन यहां पर देखो, मैं देख रहा था, हैरानी की बात है कि अब्राहम के लिए वहां पर लिखा कि वो बांझ वृक्ष के नीचे बैठा था, और उसकी पत्नी कौन थी? बांझ। तो इसका मतलब उसको हमेशा जिंदगी भर उसने लिखा हुआ था और याद किया हुआ था कि मैं बांझ वृक्ष के नीचे बैठा हूं। और इसी समय परमेश्वर आशीष दे मुझे, पवित्र आत्मा ने आशीष दिया। मैं कह रहा हूं अगर लिखे हुए को ध्यान ना रखोगे तो कभी भी काम नहीं खोलेंगे। जब आप लिखे हुए पर याद रखते हैं जो वचन में लिखा, इसीलिए बाइबल तैयार की गई। जब आप इसको पढ़ते हैं लिखे हुए को तो आपके काम आज रात खुलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं एक बार ऐसे ही करनाल में जब मैं सेवा करने के लिए गया हरियाणा के अंदर, तो मैं और मेरी पत्नी एक किराए के मकान पर रहते थे। तो उसी समय मैं कभी भी लिखता नहीं था, वो दूध वाला आता था और मैं उसको पैसे दे देता था। तो एक दिन वो आके मेरे से लड़ने लगा और वो बोलने लगा, कह रहा कि नहीं नहीं मेरे तो इतने पैसे हैं, मेरे तो इतने पैसे हैं। और वो, मैं उसको कह रहा यार अभी तो मैंने पैसे दिए थे तेरे को, वो भूल गया। और लेकिन वो कह रहा नहीं नहीं मेरे को इस महीने के दूध के पैसे नहीं मिले। मैंने कहा यार मैं तो कोई काम नहीं करता, मैं तो प्रार्थना ही करता हूं, तू मेरे से बहस कर रहा है, अरे इतने पैसे नहीं है मेरे। वो बोल रहा है नहीं नहीं इतने पैसे हैं। लेकिन उसी थोड़ी देर के दौरान क्या हुआ कि मेरी पत्नी आई और उसने डायरी निकाल कर दिखाई दी और उसने कहा ये देख डेट लिखा है, टाइम लिखा है, ये देख डेट लिखा है, टाइम लिखा है, और ये दूध का बिल पूरा का पूरा उसको। और उसी समय वो शर्मिंदा होकर चला गया। मैं आपको बता रहा हूं कि शर्मिंदा होकर वो नहीं गया, मैं कह रहा हूं कि वो शैतान शर्मिंदा होकर गया। आपको समझना इन बातों के लिए, कई बार जो है शैतानी ताकतें आपके साथ लड़ाई जब लड़ती हैं, कह रहा जब आपने लिखा नहीं होता, उसको पता होता है इसके दिमाग में याद ही नहीं है, इसको पता ही नहीं है, एक पादरी को पता ही नहीं है वचन कहां पर लिखा है, विश्वासी को पता ही नहीं है कहां पर लिखा है। हो सकता है कि हम नए नए पास्टर बने हो सकता है कि हम
नए नए उत्साहित हो और वॉलंटियर हो, हम चर्च में आ रहे हो, क्वायर हो, चर्च में आ रहे हो, लेकिन हम लिखते नहीं है और जोर नहीं देते। आपको जो वचन अच्छा लगता है उसको लिखो। कह रहा है कि जब आप लिखते हैं परमेश्वर काम करता है। और जब आप डायरी के अंदर लिखते हैं कि परमेश्वर कि मैं तूने मेरे लिए भविष्यवाणी किया था, उसको मालूम है कि इस भविष्यवाणी के नीचे आपने वचन भी लिखा हुआ है और आज्ञा भी मिली है। जब आपको नए साल के अंदर आज्ञा मिली है, मेरे को एक नए साल के अंदर आज्ञा मिली थी कि बेटे अगर तू दाएं बाएं ना मुड़े और मेरी ओर ताके, तो परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि मैं तुझे गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा। मैं तुझे कह रहा कि जो तू मांगेगा मैं तुझे दूंगा, तेरे मांगने से पहले मैं तुझे उत्तर दिया करूंगा। ये वचन मुझे मिले और परमेश्वर ने उस भविष्यवाणी के बाद, मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आपको नीति वचन का 3रा चैप्टर पढ़ना है और उसके अंदर देखना है। एक आपको वहां पर परमेश्वर ने प्रॉमिस किया है, वायदा, और दूसरा आज्ञा। जब आप एक कमांड्स को पढ़ते हो, मैं कह रहा हूं करते हो, तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में चमत्कार को करता है। अगर आज आप लिख रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर कि हाँ परमेश्वर के तू लिखे हुए को मुझे आशीष देगा, मैं बता रहा हूं कि पेंसिल से लिखी हुई गलतियां माफ हो जाती हैं, बचपन की गलतियां माफ हो जाती हैं, लेकिन जब पेन से लिखते हैं तो वो गलतियां माफ नहीं होती। मैं कह रहा हूं कि पेंसिल का लिखा हुआ मिटाया जाता है, पेन से लिखा हुआ नहीं मिटाया जाता। अगर आज आप लिख रहे हैं, अगर आपने अब तक नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, वो गलती माफ है, लेकिन अगर आज से आप लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, मेरा परमेश्वर आपके लिखे हुए पर जोर देगा आज से यीशु मसीह के नाम में, और आशीषों को खोलेगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय छूट जाओ अपनी प्रॉब्लम से यीशु मसीह के नाम में। आपके दर्शन पूरे होने लगे यीशु मसीह के नाम में, और इसी समय जो शैतान आपकी आशीषों को चुराना चाहता है, आज से इसी समय वो आशीषें फिर से खुल जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, और बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि अब्राहम ने अपने जीवन में आशीष को इसलिए पाया क्योंकि वो लिखे हुए पर जोर देता था, और हिजकिय्याह ने, मैं कह रहा हूं कि वो लिखे हुए पर जोर देता था। मेरे दोस्त हैं पूना के अंदर, बॉम्बे के अंदर, और जब मैं प्लाई बोर्ड का बिजनेस करता था तो उस समय में वहां पर मैं देखता था कि वो बार बार लिख कर ले जाता था, मेरी पत्नी ने टमाटर मंगाए हैं, मेरी पत्नी ने आज करेला मंगाया, मेरी पत्नी ने आज भाई साहब बच्चों ने ये मंगाया वो मंगाया, इतनी बड़ी लिस्ट वो ऐसे थूक के साथ लगा के कार पे चिपका देता था। मैं कहता यार सामने ये क्या लिखा हुआ है? कह रहा कि मैंने सोचा शायद कोई पाठ कर रहा है। कह रहा नहीं पाठ नहीं है, कह रहा पत्नी का ही पाठ कर रहा हूँ भाई साहब, सवेरे लेके शाम को लेकर जाना है। लेकिन उनके घरों में कह रहा ज्यादा शांति रहती है, वो किसका पैसा देना है, किसका क्या करना है, मुझे टाइम टेबल। अगर आपकी जिंदगी में अगर टाइम टेबल है, मैं कह रहा हूं कि आप लिखते हैं कि हाँ पवित्र आत्मा मेरा जीवन में ये मुझे काम करना है और मुझे ये बनना है। मैं कह रहा हूं परमेश्वर ऐसे लोगों को बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। अपने आईने के सामने रखो और लिखो, पवित्र आत्मा कह रहा आशीष दूंगा। देखो हम हबक्कूक के चैप्टर में देखते हैं और उसके 2 के 2 को पढ़ते हैं। हबक्कूक 2 का 2 हम पढ़ेंगे और देखो क्या लिखा। हाँ दिखाओ फुल करके। यहोवा ने मुझसे कहा दर्शन की बातें लिख दे, वरन पट्टियों पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे सहज से पढ़ी जाएं। हाँ, तो यहां पर लिखा कि यहोवा ने मुझसे कहा कि दर्शन की बातें लिख ले, कह रहा है कि वो दौड़ते हुए भी सहज से पढ़ी जाए। इसका मतलब क्या है? कह रहा है कि वहां पर लिखे, इसका मतलब लिखे हुए पर जोर दे रहा है। दर्शन की बातें लिख ले। परमेश्वर ने कभी भी कह रहा मूसा को तख्ती पर क्यों लिखवाया? इसलिए लिखवाया कि कह रहा है कि आप लिख लो, कह रहा अपनी डायरी के अंदर लिखो, जो लिखी हुई प्रार्थना होगी मैं कह रहा हूं शैतान उसको चुरा नहीं सकता। यूहन्ना 10:10 को जब हम देखते तो बाइबल बोलती है शैतान सिर्फ चोरी करने और घात करने आता है। इसका मतलब यह है कह रहा है कि वो कह रहा है आपके दिमाग में से ड्रीम्स को निकालना चाहता है। मैं कह रहा हूं कि जब मैं प्रभु में आया नया तो प्रभु ने मुझे एक बाग दिखाया और बहुत सारे पेड़ लगे हुए दिखाए, और उस समय मैं देख रहा था, होली स्पिरिट का धन्यवाद कर रहा था, और लेकिन मैं पूछ रहा था परमेश्वर कि वो क्या बात है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि वो दर्शन 12 साल पुराना है और मैं उसको भूल चुका। और मैंने नीचे एक खाई नीचे अंडरग्राउंड एक बेसमेंट देखी और मैंने वहां पर बहुत सारे ट्रैक्टर के पार्ट्स देखे, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं ये दर्शन मेरा क्या है। लेकिन मैंने उसको डायरी पे लिखा हुआ था, और आपको बता रहा हूं कि 8 साल के बाद, पूरा 8 साल के बाद परमेश्वर ने मुझे मेरे सामने जब वो डायरी आई और मैं भूल गया, मैंने कहा ओ यार, मैंने कहा इस दर्शन के लिए मैंने कभी प्रार्थना ही नहीं किया। तो मैं उस दर्शन के लिए प्रार्थना करता रहा। मैंने 2 साल प्रार्थना किया और परमेश्वर ने मुझे दिखाया उस दर्शन का मतलब। आज मेरे वो समझ में आया कि प्रभु ने मुझे कहा था कि मैं तेरे द्वारा कह रहा है बहुत सारी चर्च खड़े करूंगा। और आज आप देख रहे हैं मैं अमृतसर में क्या, मोगे में क्या, फिरोजपुर में क्या, मैं कह रहा हूं फाजिलका में क्या, और इस समय दिल्ली के अंदर क्या, बॉम्बे के अंदर, उड़ीसा के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, कनाडा, जहां भी परमेश्वर मुझे अगुवाई करेगा मैं वहां पर करूंगा, प्रभु की ओर से करूंगा। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा ही, इसका मतलब मैं देख रहा हूं कि उस कामों में नहीं, परमेश्वर ने इंतजाम भी किया, आशीष भी दिया, क्योंकि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा इन दिनों में कि मेरे बहुत सारे लोग, अभी आप देख रहे हैं कोलकाता चर्च में भी पैर रखने की जगह नहीं है, भीड़ हो गई है, लेकिन वो अभी इसी समय ढूंढ रहे हैं जगह को, फुल जगह को। लेकिन आप जो चंदा भेजते हैं, आप जो दान भेजते हैं, आप जो भेंट देते हैं, आप जो दशवांश
एडवांस देते हैं, ये परमेश्वर के राज्य में लगता है। माधुरी भजिंदर, इसका एक भी रुपया मैं कह रहा हूं कि आइसक्रीम खाने के लिए नहीं जाता, चॉकलेट खाने के लिए नहीं जाता। मेरे को कोई चॉकलेट देता है तो मैं खाता हूं, आइसक्रीम भी नहीं खाता मैं अपने पैसों की। मेरे साथ वाले ड्राइवर भी बेचारे तंग है, कहीं रास्ते में जूस भी नहीं पिलाता ये तो मतलब, लेकिन मैं आप उन लोगों के लिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे मालूम है कि परमेश्वर के दर्शन को हमने पूरा करना है। आपको इस बात के लिए समझना है कि पवित्र आत्मा कह रहा जब तक पूरा नहीं करता। मैं कह रहा था परमेश्वर इतने साल हो गए तूने मुझे बढ़ाया नहीं, परमेश्वर ने मुझे कहा कह रहा तूने लिखे हुए पे गौर ही नहीं किया, कह रहा शैतान ने तेरे दिमाग में से चुरा लिया और उसी समय लिखा हुआ था मैंने उस दिन, और लेकिन मैंने उसके लिए प्रेयर ही नहीं की। फिर मैंने हाथ रखा और उस दर्शन पर मैंने प्रेयर करना स्टार्ट किया, तब से परमेश्वर ने मुझे चंडीगढ़ में बढ़ाना स्टार्ट किया और जगह जगह काम करना स्टार्ट किया। मैं कह रहा हूं कि लेकिन आपको, अगर आप सेवकाई नहीं कर रहे, आपको बिजनेसमैन हो, तो आपको क्या करना है, आपको लिखना है परमेश्वर मेरे को यहां भी फैक्ट्री खोलना है, मुझे वहां भी फैक्ट्री खोलना है, मुझे अपने लड़के को यहां भेजना है और वहां भेजना है, और उसके लिए प्रेयर करो, आप ऑयल लगाकर प्रेयर करो। मैं कह रहा हूं कि मेरा परमेश्वर जिसको मैं जानता हूं 12 साल से, वो आपको भी मैं कह रहा हूं कि 12 दिन के अंदर गवाही देने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में, क्योंकि बाइबल बोलती है कह रहा वो सब बातों में मदद करेगा, एक बात में मदद नहीं करेगा। कुछ लोग बोलते हैं यार नहीं नहीं ये तो भाई साहब वैसे ही धन बांटते जा रहे हैं, ये फलाना, इनको प्रभु के बारे में बताओ, आत्माओं के बारे में बताओ। मैं कह रहा हूं कि आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा उन लोगों को चुनेगा जो लोग पवित्रताई में चलेंगे और जो लोग मोक्ष की खोज करेंगे, क्योंकि बाइबल में क्लियर लिख दिया गया कि जो परमेश्वर के राज्य की खोज करेगा बाकी वस्तुएं अपने आप मिल जाएंगी। मैं कह रहा हूं आप धन के पीछे दौड़ रहे हैं, नौकरी के पीछे दौड़ रहे हैं, कार के पीछे दौड़ रहे हैं, आप किसी शादी के पीछे दौड़ रहे हैं, आप लड़की के पीछे दौड़ रहे हैं, आप फॉरेन के पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है परमेश्वर के राज्य की खोज कर, कहता है परमेश्वर के राज्य के बारे में जान, कर वो कौन है, कहां से आया, कैसे आया। कर अगर आप बाइबल पढ़ते हैं उसके बाद अगर आपको एक चैप्टर भी आता है तो उसको आपको लिखना है कि मैंने इस चैप्टर में ये चीज समझी है। जब आप बाइबल, बेशक आप 5 पेज ना पढ़ो, लेकिन अगर आप एक बाइबल का एक पेज पढ़ रहे हो और उसके अंदर आपको समझ में आया कि मैंने को इस कहानी में ये समझ में आया, आपने अगर लिख लिया, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने वाला यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ऐसे लोगों को इस्तेमाल करता है, कह रहा है कि जो लोग परमेश्वर के राज्य की खोज करते हैं। मैं कह रहा हूं उनके घरों में शांति आने लगेगी और आप देखेंगे जिस साल आप फेल हो रहे थे एग्जाम में, मैं कह रहा हूं पास होंगे अब यीशु मसीह के नाम में। जिस साल आपकी जॉब नहीं लगी, आपने ट्राई किया, इस साल में जॉब लगेगी यीशु मसीह के नाम में। जिस साल आप पीआर नहीं मिली, मैं कह रहा हूं इस साल मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। जो बीमारियां नहीं गई इस साल में जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। यह प्रभु की ओर से है। 2 बहनें थी लेकिन वो अपने, एक बहन कभी भी अपनी बातों को गुप्त नहीं रखती थी। मैंने बताया आज 3-4 सीक्रेट आपको बताए कि आपको प्रार्थना करना और दर्शन को लिखना, भविष्यवाणी को लिखना, और तीसरा गुप्त रखना, और चौथा भेंट चढ़ाना। और यहाँ पर मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर गुप्त नहीं रखती थी। ये लड़की क्या करती थी, ये अपनी फैमिली के साथ आती और बोलती प्रॉफिट जी मैंने इतनी भविष्यवाणी हुई मेरे लिए, इतने दर्शन देखे लेकिन एक भी पूरा नहीं हुआ, पास्टर जी मेरे लिए कब पूरा होगा। लेकिन उसकी दूसरी बहन आकर बोलती, कहती कि पापा मेरे दर्शन पूरे हो गए। करे जो भी आप भविष्यवाणी करते थे मैं आपको कभी नहीं बताया, मैंने किसी को नहीं बताया, मैं लिखती थी और प्रेयर करती थी और परमेश्वर ने उसको जॉब के साथ ब्लेस किया। आप सुनते हैं हर संडे, हर वीरवार कि कितने लोग आकर ठीक होते हैं, चमत्कार को देखते हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप कह रहे हैं कि परमेश्वर इन 3 सीक्रेट का मैं ध्यान रखूंगा, चौथा सीक्रेट मैं आपको बाद में बता रहा हूं कि आपको अपने हाथों को उठाना और बोलो कि परमेश्वर के मैं आज से लिखूंगा दर्शनों को, भविष्यवाणियों को, क्योंकि हबक्कूक की किताब में लिखा, लिख ले, अपनी पट्टियों पर लिख ले, अपने दिमाग की पट्टियों पर लिख ले, जो सहज से पढ़ी जाए, इस तरीके से लिख कर। लेकिन लिखने वाले कहीं ऐसे लिखते हैं भाई साहब फटाफट जल्दी जल्दी में लिखते हैं, वो आप भी को समझ में नहीं आता कि मैंने क्या लिखा था अगले साल। लेकिन आज जब आप उसे पढ़ते हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है आप जब लिख रहे हैं और इसी समय उसको सहज से पढ़ रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि उन दर्शनों को पूरा करेगा। लिखा कह रहा वहां पर, कह रहा है इसके 3 में 2 के 3 में भी लिखा, कह रहा क्लियर बोलता है, कह रहा कि ताकि वो राइट समय पर, राइट टाइम पर पूरे होने पाए। हम अब खूब में देखते हैं, उसमें लिखा यहोवा ने मुझसे कहा दर्शन की बातें लिख ले, वरन पट्टियों पर साफ साफ लिख कि वो दौड़ते हुए पढ़ी जाए। लेकिन उसके 3 में लिखा क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय पर, इसका मतलब राइट समय पर पूरी होने वाली है, और कह के इनके पूरे होने का समय वेग से आता है। देखो लिखा इसमें धोखा ना होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी इसकी बाट जोते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होंगी और उसमें देर ना होगी। हालेलुया। देखो क्लियर कह रहा है कि अगर कह रहा है कि देर भी हो जाए तो भी कह रहा है कि आप प्रार्थना करते रहना। कह रहा है विलंब भी हो जाए, कह रहा है देर भी हो जाए आपकी भविष्यवाणी में, कह रहा है कि आपके दर्शनों में देर भी हो जाए, लेकिन अगर आपके कॉन्फिडेंस को देख रहा है, आपके कॉन्फिडेंस को देख रहा है परमेश्वर इसके अंदर, आप तो भी प्रार्थना करते रहना। वहां पे लिखा तो भी प्रार्थना करते रहना, कह रहा है कि उसमें देर ना होगी, धोखा नहीं देगा। मेरे को कितने अच्छे वर्ड्स मैं बता रहा हूं, इसके अंदर क्लियर लिखा, कह रहा है धोखा नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर का नाम धोखा देने वाला नहीं है। परमेश्वर का नाम कह रहा है कि भविष्यवाणी को पूरा करने वाला परमेश्वर है, वो धोखा देने वाला नहीं, बरकत देने वाला परमेश्वर है, शांति
शांति देने वाला परमेश्वर है, छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। यीशु का नाम मैं कह रहा हूं उद्धार करता, कह रहा हूं उसके नाम का मतलब उद्धार करता, मतलब उद्धार करने वाला, छुटकारा देने वाला, शांति देने वाला, चंगाई देने वाला। लेकिन वो जब तक नहीं करेगा जब तक आप दर्शन की बातों को लिखोगे नहीं। लिखो, और वहां पर लिखा हबक्कूक को कहा लिख ले, और कह रहा कि और इसको उनको बोल दे, कह रहा राइट समय पर पूरी होंगी। और आप उठाकर कह सकते हैं परमेश्वर देख, पवित्र आत्मा देख मेरे जीवन में काम कर। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं 3 साल मैं प्रभु से अनॉइंटिंग मांग रहा था, परमेश्वर मुझे दर्शन दिखा, मुझे स्वर्गदूत दिखाई दे, मुझे लोगों के टेलीफोन नंबर दिखाई दे, मुझे लोगों के पैन कार्ड नंबर दिखाई दे, मुझे लोगों के नाम दिखाई दे, और मुझे इसी समय परमेश्वर कि मुझे उनके फोन नंबर दिखाई दे, मुझे दिखाई दे परमेश्वर। मैं उन स्वर्गदूतों को बुला रहा था। मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैं बोलना स्टार्ट किया लेकिन कुछ नहीं हुआ, 3 साल मैं ऐसे ही करता रहा। लेकिन जब मैंने लिखना स्टार्ट किया उस प्रेयर को, और मैं इसी समय परमेश्वर को मैंने कहा कि जब कोई बात नहीं, अगर बाइबल है यहाँ पर, मैं कह रहा हूं कि एक दिन अगर मैंने मांगा है और तूने नहीं दिया तो मैं ये डायरी आपको दिखाऊंगा कि परमेश्वर स्वर्ग में कि आपने मैंने मांगा था और आपने मुझे नहीं दिया। तो उस दिन से ही होली स्पिरिट ने मुझे वो आशीष देना शुरू कर दिया और मुझे अनॉइंटिंग मिली। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं खासकर बनना चाहते हैं, प्रॉफिट बनना चाहते हैं, जो लोग दर्शन देखना चाहते हैं। हो सकता है कर आप पास्टर ना हो, आप प्रॉफिट ना हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अगर आप एक अच्छे स्पिरिचुअल बच्चे भी हैं और जॉब कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, बिजनेसमैन है, तो परमेश्वर उन लोगों के लिए बोल रहा है, कह रहा है एक दिन में अपना आत्मा कह रहा है कि उन बच्चों पर भी उतारूंगा, उन काम करने वालों पर भी उतारूंगा। अंत समय में ऐसा होगा, प्रेरितों के काम में आपने पढ़ा, कह रहा है कि भविष्यवाणी का मस्सा कह रहा है कि जवानों पर भी उतरेगा, कह रहा है कि आत्मा उड़ेला जाएगा, हर पर उड़ेला जाएगा। कोई ये नहीं कह सकता कि प्रभु यीशु मसीह महान परमेश्वर नहीं है, उसने मुझे नहीं बताया। एक दिन ऐसा होगा कि आत्मा उतरेंगी और सब लोगों के ऊपर उतरेंगी, जैसे 70 झुंड के ऊपर वो आत्मा उतराया जो मूसा के साथ खड़े थे। याद रखना कह रहा कि मूसा के साथ ईमानदारी में जो लोग थे, जो अधीनता में थे, उनके ऊपर परमेश्वर ने उस मस्से को उतारा और उस अनॉइंटिंग को उतारा। जो लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं कह रहा अगर आप ईमानदार हैं इस चर्च के साथ, इस मिनिस्ट्री के साथ, तो मेरा परमेश्वर आज रात आपके ऊपर उस मस्से को उतारने वाला यीशु मसीह नासरी का नाम में। वो मस्सा जब आएगा, वो अनॉइंटिंग जब आएगी, गरीबी से बाहर आओगे, कर्जे से बाहर आओगे, समस्याओं से बाहर आओगे। ये परमेश्वर का आत्मा है और आपकी जिंदगियों में आज से आना, मैं कह रहा हूं कि आशीषें खुलेंगी यीशु मसीह के नाम में। आप देखोगे पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है, आप अपने जीवन में आशीषों को देखते हुए चले जाओगे। पवित्र आत्मा की प्रेजेंस आएगी, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर की प्रेजेंस आएगी। जब ऑनलाइन लोग भविष्यवाणी वो सुनते हैं, जब मैं नाम के लिए बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ये परमेश्वर की ओर से बोल रहा हूं, और वो बहुत सारे लोग आशीषित होंगे अब से यीशु मसीह के नाम में। अपने जीवन में आशीष को देखेंगे। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर कि आज मेरी आशीषों को खोल दे पवित्र आत्मा, कि मेरे जीवन में जो भी कोई रुकावटें हैं आज वो दूर होने पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर से कह रहा हूं कि उन लोगों ने अपने जीवन में आशीषों को जो नहीं देखा कि वो अब देखेंगे और पवित्र आत्मा काम करेगा उन लोगों के लिए यीशु मसीह का नाम। मैंने लिखवाया अभी कि मैं उन सीक्रेट को लिख रहा था, मैंने लिखा उस सीक्रेट को और पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया। देखो मैं हमेशा लिखता हूं उस सीक्रेट को। मैं आपको बता रहा हूं कि एक एक मेरे को ये लिखा हुआ, मैंने अपनी डायरी पर, अपने पेज पर लिखा हुआ कि पूरा उस समय में जो जो पवित्र आत्मा ने मेरे से बात किया, मैंने पूरा, अब आप स्क्रीन पर नहीं देख सकते, लेकिन इस समय परमेश्वर ने मुझे दिखाया और कहा कि बेटे गुप्त, इनको चौथा सिखा कि गुप्त। बहुत बार हमारे लिए ऐसे दर्शन आते हैं और ऐसी भविष्यवाणी होती है, हम गुप्त नहीं रखते। कई बातें गुप्त रखने की होती हैं और नहीं रखते। यूसुफ ने जब अपने दर्शनों को गुप्त नहीं रखा तब वो मुसीबत में गिरा। शैतान जब पीछा करता है, जब कह रहा है कि आप अपने दर्शनों को खोल देते हैं, जब आप कह रहा अपनी बातों को खोल देते हैं, और उस दिन से शैतान को नहीं पता था कह रहा कि वो पेड़ कहां पर है, वो पेड़ तो बीच में है कि कहां पर है। उसको ये था बहुत सारे बाग हैं, लेकिन उसको उस बाग में आम के पेड़ या कोई भी पेड़ है वहां पर, लेकिन उसको नहीं पता था कि वो पेड़ कहां पर है। लेकिन उसने खोला, किसने खोला? उस औरत ने अपने मुंह से खोला जब, तब उसको पता लगा कि ये पेड़ यहां पर है। उसने कहा कि नहीं नहीं, कह रहे परमेश्वर ने हमें सारे पेड़ खाने के लिए मना नहीं किया, तोड़ने के लिए मना नहीं किया। कह रहे कि एक पेड़ है, कह रहा जो बिल्कुल बीच में है, और कह रहा उस पेड़ से तोड़ने के लिए मना किया। तो उसने खुद ही बता दिया। आज हम कई बार अपनी कह रहा अपनी कमजोरी को खुद बता देते हैं। परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम कर रहा। हम देखते हैं मत्ती के चैप्टर में 4:4 में कि वहां पर लिखा, कह रहा है कि प्रभु और शैतान की जब लड़ाई हो रही है फास्टिंग के अंदर, तो वो क्या बोल रहा है? हाँ पढ़ेंगे, देखो। हाँ, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हाँ, देखो यहाँ पर यीशु ने उत्तर दिया कि लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है वो जीवित रहेगा। यहाँ पर इससे पहले शैतान क्या कर रहा था? यीशु मसीह को बोल रहा था, कह रहा कि अगर तू मुझे
कह रहा कि अगर दंडवत करे, अगर तू ये काम करे मैं तुझे बिल्डिंग दे दूंगा, तुझे रोटी खाने को दूंगा, तू भूखा है तुझे ये दे दूंगा वो दे दूंगा। आज भी बहुत सारे लोग प्रभु में आते तो है, लेकिन पहले उनकी जरूरतें वो मांगते हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर मेरी अगर ये जरूरत पूरी हो जाएगी तो मैं तेरे पास आऊंगा और मैं ये करूंगा। लेकिन आप इस लिखे हुए पर जोर दो कि यीशु मसीह ने क्या कहा। बोलता है कि मैं कह रहा कि मेरा जो भोजन है, कह रहा अगर मेरे घर में कोई जरूरत है, अगर मेरे जीवन में कोई मुझे जरूरत है तो कह रहा है कि मेरा वचन जो है, मेरे परमेश्वर का जो वचन है वो मेरा पेट भरता है, वो मेरे घर में मिराकल करता है, वो मेरे जीवन में चंगाई देता है। जब आप वचन खाते हैं, जब आप वचन को पढ़ते हैं तो आप लिखे हुए पर जोर दें। इसका मतलब परमेश्वर के लिखे हुए पर जब आप जोर दे रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, जब आप इस काम को करके घर से बाहर निकलेंगे, मैं कह रहा हूं आप ना कामयाब नहीं कामयाब व्यक्ति होंगे यीशु मसीह का नाम में। आप असफल नहीं सफल व्यक्ति होंगे। लेकिन कैसे बचाव करें? हो सकता है आपका क्वेश्चन हो कि हम अपने ड्रीम्स को, अपने दर्शनों को, अपनी भविष्यवाणियों को हम कैसे बचाव करें। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि अपने विश्वास के साथ आपको लड़ना पड़ेगा, कहना पड़ेगा कि मैं मत हार, विश्वास कर। मैं कह रहा हूं अपने आप से बातें करनी पड़ेंगी आपको। मैं जब कभी भी मैं निराश होता हूं तो उसी समय मैं आईने के सामने जाता हूं और उसी समय बोलता हूं कि हाँ इसी समय बजिंदर सिंह निराश मत हो, तेरा काम बनेगा। मैं कह रहा हूं कि अब दाऊद जब निराश होता था आईने के सामने जाता और इसी समय धर्मशास्त्र पुस्तकों के सामने जाता और इसी समय बोलता कि दाऊद, तो इसी समय उसके जब बच्चे उठाकर ले गए, उसकी पत्नी को उठाकर ले गए और इसी समय उसने अपने आप को गिराया नहीं है, निराश नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं हो सकता है कि आज आपके जीवन में भी कोई कमी हो सकता है आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम्स हो सकता है कि आपके घर में भी कोई टेंशन पड़ी हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों से बात कर रहा है। कह रहा है ये 4 सीक्रेट जो आप देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि इनको लिखने के बाद, इनको कह रहा है जानने के बाद, कह रहा है कि आपकी परिस्थितियां मैं कह रहा हूं कि ओनली फॉर 21 डेज में बदलने वाली है यीशु मसीह नासरी के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और आज से कहना स्टार्ट करो कि अपने अंदर इस बात को डालो कि परमेश्वर, दाऊद अपना नाम जब लेता था तो ऐसे बोलता था, दाऊद क्यों डर रहा है तू, दाऊद मत घबरा। अपने आप को बोलो कि सीमा, मीना, टीना जो भी आप हो, आप अपने आप को बोल सकते हो कि मत घबरा, मेरा परमेश्वर तेरे साथ है क्योंकि उसका वायदा लिखा है इसके अंदर। मत डर, इधर उधर मत झांक, मैं तेरे संग में सदा तेरी रक्षा करूंगा क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। और मैं एक जगह पढ़ रहा था, लिखा बाइबल के अंदर, कह रहा वो सब बातों में मदद करेगा। इसका मतलब आपकी कार की किस्त नहीं गई, आपके बच्चे की फीस नहीं गई, आपका मकान अभी अधूरा पड़ा है, आपके पैसे किसी ने कब्जा कर लिया, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो गए, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि क्या बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं क्या परमेश्वर इस बात में मदद करेगा मेरी? अरे परमेश्वर सब बातों में मदद करेगा। वो परमेश्वर है, वो आपको शांति देगा, हर एक बात के अंदर देगा, वो पवित्र आत्मा है। लेकिन अगर आज आप कहीं कमजोर लग रहे हैं, आपको कई बार ऐसा लगेगा कि मैं शायद हार गया हूं, लेकिन हिम्मत नहीं हारना। आपको खुद कहना है कि मैं हार मानने वाला व्यक्ति नहीं हूं, मैं हार मानने के लिए बना ही नहीं हूं यार। अपने आप को बोलो, मैं कह रहा हूं कि अपने आप कॉन्फिडेंस को लूज ना करो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता आपको चमकना है। कह रहा है कि यहां पर अब्राहम ने और इसी समय जब दर्शन देखा तो जाकर उसने उसी समय मेरी सिद्दीक को भी भेंट चढ़ाया। मैं कह रहा हूं कि जब आप भेंट, अच्छा ड्रीम्स देखते हैं तो उसी समय अपने हाथ में भेंट पकड़ो और परमेश्वर को कहो, परमेश्वर ये भेंट पवित्र आत्मा जी आपके लिए और इसी समय मेरे जीवन में काम कर। यूसुफ ने जो दर्शन देखे वो पूरे नहीं हुए क्योंकि उसने गलतियां किया, उसने गुप्त बातों को खोल दिया, लेकिन उसी समय परमेश्वर की बातों को खोल दिया और उसने उसी समय उन दर्शनों को लिखा नहीं। और जब उसकी बात समझ में आई, करा जब वो खड्डे में था और जब वो मिस्री के घर में रहा, पोतीपर के घर में वो नौकर बन के रहा, तो उस समय वो प्रार्थना करने वाला बंदा बना, वो गुप्त रखने वाला बंदा बना। दर्शन आने लगे उसको और अकाल जो 7 साल के अकाल थे उसका भेद उसको परमेश्वर देने लगा। और उसी समय जब उसने उन भेदों को बताना शुरू किया तो वो कहां पर, राजा के महल में पहुंच गया और प्रधानमंत्री बन गया। मैं फिर से कह रहा हूं कि परमेश्वर सुनता है, लेकिन आपको बाइबल के अंदर क्लियर लिखा कि अगर परमेश्वर कह रहा है कि बाइबल बोलती है हबक्कूक की किताब में 2:3 में कि वो धोखा देने वाला परमेश्वर नहीं है। कह रहा है कि वो धोखा ना देगा, लिख ले। कह रहा है कि अब तक जो भविष्यवाणी पूरी नहीं, अब तक जो दर्शन आपके पूरे नहीं हुए। कह रहा है कि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, यार इसने मेरे लिए भविष्यवाणी किया था, मेरी पूरी नहीं हुई। भाई साहब, मैं तो एक टीचर हूं, मैं तो एक गोल करने वाला व्यक्ति हूं। मैं कह रहा हूं लेकिन आप एक खिलाड़ी हैं, आपको गोल करना है। बास्केटबॉल आप खेल रहे हो, फुटबॉल आप खेल रहे हो, आपको गोल डालना है। आई एम टीचर, मैं कह रहा हूं कि आई एम मतलब कि मैं कोच हूं, आई एम कोच, मैं आपको कोचिंग करना सिखा रहा हूं कि आपको कैसे युद्ध लड़ना है। तो इसी समय परमेश्वर का आत्मा बहुत सारे बाग आपकी जिंदगी में लगाएगा, बहुत सारे दर्शन आपके पूरे करेगा। लेकिन जब आप लिखते हैं, आज मैं सोच रहा था परमेश्वर मैं क्या प्रचार करूं, तो होली स्पिरिट ने मुझे कहा बहुत सारे लोग निराश हैं कि मेरा ये काम नहीं बना, मेरा वो काम नहीं बना, इतने साल से प्रार्थना कर रहा हूं। पास्टर ने भी कह दिया था, प्रॉफिट ने भी कह दिया था, मैं जहां चर्च में जाता हूं उसने भी कह दिया था। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है आपको इन चीजों के अंदर याद रखना है। परमेश्वर आपके जीवनों में आशीष देगा। पाप के साथ कभी कंप्रोमाइज नहीं करना। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि
आई हेट यू। मैं कह रहा हूं कि हेट करना शुरू करो, नफरत करना शुरू करो पाप से। आपके घर पर परमेश्वर के सरदूत आने लगेंगे। यूसुफ ने अपनी जिंदगी में बहुत सारी परीक्षाओं को दिया, यूसुफ ने बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया, लेकिन उसने हो सकता था कि वो अपने टाइम में कह रहा परमेश्वर को छोड़ सकता था, धोखा दे सकता था, उसके मन में विचार आ सकते थे, व्यभिचार कर सकता था, रानी के साथ अमीर बन सकता था, शादी कर सकता था, लेकिन उसने उन सब विचारों को कैंसिल किया और उसने कह रहा उस भविष्यवाणी पर, उस दर्शन को दोबारा से उठाया अपने दिमाग में और लिखा और उसने कहा कि नहीं, विश्वास किया उसने अपने अंदर। उसके भाइयों ने भी जो उसको धोखा दिया, उसके परिवार ने भी जो धोखा दिया, उसके अपनों ने उसको छोड़ दिया, उसने अपनी छाती पर हाथ मार मार कर शिष्यों के सामने अपने अंदर, अपने हार्ट को, अपने दिल को फिर से जवान किया। उसने अपने को कहा, अरे यूसुफ तू जवान रहे, अरे यूसुफ अपना दिमाग खोल, परमेश्वर परमेश्वर है, अरे यूसुफ अपने दिमाग को खोल, परमेश्वर परमेश्वर है, एक दिन परमेश्वर तेरी सुनेगा। मैं कह रहा हूं कि और एक दिन परमेश्वर ने इसकी सुना और वो प्रधानमंत्री बन गया। आज आपकी जिंदगियों में क्या है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों के जीवन में काम करना चाहता है। जिस व्यक्ति के द्वारा मैं प्रभु में आया था, मैं आपको बता रहा हूं, वो एक डेहा जाति का था और उस व्यक्ति ने जब मुझे बताया प्रभु के बारे में, तो उस दिन से मैं प्रार्थना करने लगा और लिखने लगा और मैं उसी समय प्रभु के पीछे चल पड़ा। लेकिन थोड़े दिन के बाद मैंने देखा उस व्यक्ति वो दोबारा से पेड़ पत्थरों के पास भाग गया और पूजा करने लगा। लेकिन मैं उन लोगों के जीवन में उसके जीवन में आज भी आशीष नहीं है उस लड़के के जीवन में, और मैं कहां से कहां आ गया। मतलब जिस व्यक्ति ने मुझे सुसमाचार सुनाया था, हो सकता है कि आपको किसी ने सुसमाचार सुनाया और आप उससे आगे निकल गए हो। इसका मतलब कि परमेश्वर उन लोगों को आगे निकालता है, कह रहा जो लोग परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं, दर्शनों को गुप्त रखते हैं, कह रहा और परमेश्वर से दर्शन मांगते हैं, भविष्यवाणियां अगर परमेश्वर आपको दे रहा है, ड्रीम्स दे रहा है, तो उसके बाद कह रहा है कि आप प्रार्थना करते हैं, लिखते हैं उसको और परमेश्वर को बताते हैं कि मेरा एम क्या है, मेरा एम क्या है, मुझे क्या बनना है, और भेंट चढ़ाते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, कामों में खड़े हो जाते हैं, हेल्पफुल व्यक्ति बनते हैं। तो परमेश्वर ऐसे लोगों के दर्शन पूरे करने वाला, ऐसे लोगों के ख्वाब पूरे करने वाला। संभालो अपने आप को, अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि मैं परमेश्वर मैनेजर नहीं बनने के लिए आया, मैं मिनिस्टर बनने के लिए आया। मैं फिर से कह रहा हूं कि यूसुफ ने अपने आप को संभाला। जिस रात कह रहा उसके अंदर एक काम करने के बाद घर से धोखा मिला, मैं कह रहा हूं कुएं में गिर दिया भाइयों ने। उसके बाद कह रहा जिस खेत में काम कर रहा था उसके बाद भी कह रहा कि रानी के महल में रखा गया, लेकिन वहां पर भी कह रहा कि उसको तकलीफ हुई और उसको जेल में डाल दिया गया। लेकिन उस समय वो सुसाइड कर सकता था, अपने आप को छोड़ सकता था, परमेश्वर के नाम लेना बंद कर सकता था, लेकिन उसने अपने दर्शन को, लिखी हुई चीजें उसके सामने, उसके दिमाग में आई, याद आई। कह रहा जब आप तक आप लिखते नहीं है वो आपके सामने नहीं याद आएंगी, लेकिन आप जब बाइबल पढ़ते हैं तो वहां पर कई जगह पर शैतान ने यीशु मसीह को कहा, करा कि ये लिखा है धर्मशास्त्र पुस्तक में, तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, लेकिन यीशु मसीह ने कहा ये भी लिखा है, ये भी लिखा है। लिखे की लड़ाई हो रही थी, आपको समझना है। कह रहा कि जब आप लिखे हुए थे तो उसी समय परमेश्वर आपके जीवनों में काम करता है। यहां पर फिरौन के पास हो सकता है एक बड़ी पोस्ट थी, क्योंकि वो एक बड़ी पोस्ट पर था, लेकिन यहां पर कह रहा यूसुफ के पास एक पावर थी, प्रार्थना करने वालों के पास। आज पवित्र आत्मा उन लोगों से बात कर रहा हूं, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि परमेश्वर आज उन ऐसे लोगों के लिए बात कर रहा है, ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए बोल रहा है जो लोग फैसला ले रहे हैं यूसुफ की तरह, कि यूसुफ ने परमेश्वर के देखा, यूसुफ ने प्रार्थना करने वाला बना। उसने कहा परमेश्वर मुझे बड़ी पोस्ट देना दे, लेकिन मुझे पावर दे, पावर। मैं कह रहा हूं कि आज देखो फिरौन के पास एक बड़ी पोस्ट थी, लेकिन एक बड़ी पोस्ट के पास लोग उसके पास नहीं थे, लेकिन उसके पास पावर थी और लोग सारे कहां जाते थे, यूसुफ के पास जाते थे सलाह लेने के लिए, और परमेश्वर ने उसको प्रधानमंत्री बनाया। मैं कह रहा हूं क्यों बनाया, क्योंकि वो लिखता था। और परमेश्वर का आत्मा आज आपसे भी बात कर रहा है। अगर हो सकता है कि आपके काम ना बने हो सकता है कि आप निराशा में हो सकता है कि आप चिंतित हो सकता है कि आज आप किसी भी डिप्रेशन में हो सकता है कि आपको डॉक्टर ने जवाब दे दिया हो सकता है कोई ऐसा काम हो और आपको कोई नेगेटिव विचार आ रहे हो कि नहीं बहुत साल से मैं क्रिश्चियन हूं, बहुत साल से मैं प्रभु को जानता हूं, या फिर मैं प्रभु को नहीं भी जानता, पहली बार देख रहा हूं, मेरे काम कैसे खुलेंगे। लेकिन मैंने ये 4 सीक्रेट आज आपको बताए कि परमेश्वर आज आपके कामों को खोलना चाहता है, बरकतें देना चाहता है, आपके बंधन तोड़ना चाहता है, वो श्राप खत्म। सपने सब देखते हैं पर कुछ वो आशीषें देना चाहता है। आपको कहना है कि हाँ परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम कर और मिरेकल कर, परमेश्वर मैं आशीषों को लेना चाहता हूं। मैं कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में आशीष को देगा। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय कहो कि पवित्र आत्मा जी कि मुझे भी एक बड़ी पोस्ट नहीं, मुझे परमेश्वर तेरी पावर चाहिए, तेरी अनॉइंटिंग चाहिए परमेश्वर। और इस समय पवित्र आत्मा जी आज मैंने सीखा मेरे पिता परमेश्वर कि सच में जब भविष्यवाणियों और दर्शन और स्वप्न हम देखते हैं, पवित्र आत्मा जो हमारे मन की इच्छा है, अपने बच्चों को क्या बनाना है और मुझे क्या बनना अपनी लाइफ में, परमेश्वर
परमेश्वर जो भी मेरी दिन की पूरे दिन की एक ब्रेड होगी, मेरे पूरे दिन की एक जरूरत होगी, मैं परमेश्वर तुझे बताऊंगा और मैं तेरे पास आऊंगा और मैं सुबह उठूंगा और तुझे बताऊंगा और मैं अपनी डायरी पर लिखूंगा, लिखकर प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर मुझे साल में मकान चाहिए, मुझे साल में पवित्र आत्मा तेरी अनॉइंटिंग चाहिए, मुझे अन्य भाषा का वरदान चाहिए, मुझे पवित्र आत्मा जी ये बातें चाहिए, पवित्र आत्मा जी मैं पाप ना करूं, पवित्र आत्मा में तेरे पीछे चलूं। लिखो, परमेश्वर कह रहा है कि लिखो और लिखकर हाथ रखकर प्रेयर करो। परमेश्वर का आत्मा मैं कह रहा हूं कि आज आपकी जिंदगी में काम करेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपकी आशीषें खुलेंगी यीशु मसीह के नाम में, बंधन टूटेंगे और शराब खत्म होंगे यीशु मसीह के नाम में। इसी समय परमेश्वर का मस्सा डबल होकर उतरेगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूं जितने लोग मुझे इस समय परमेश्वर पवित्र आत्मा देख रहे हैं, मेरे पिता ऑनलाइन चर्च में जुड़े हुए हैं, इस मिस्ट्री से प्यार करते परमेश्वर, मैं उनके लिए लिखकर दुआएं करता हूं परमेश्वर कि पवित्र आत्मा जी इन लोगों को आशीष दे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और पवित्र आत्मा जो लोग अपनी फोटो में भेजते, पवित्र आत्मा इनकी जिंदगी में छुटकारे होने पाए, बंधन टूटने पाए, सारे शराब खत्म होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय परमेश्वर का आत्मा इन्हें छुए और बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, और सारे शराब इसी समय खत्म होने पाए। ब्लेसिंग को खोल देता हूं यीशु मसीह के नाम में, ब्लेसिंग को खोल देता हूं यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु आज पवित्र आत्मा जी जो लोग फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर कि मैं आज से पवित्र आत्मा जी अपने दर्शन को, अपने स्वप्न को गुप्त रखूंगा, और अगर मैं अच्छा ड्रीम्स देखूंगा, भविष्यवाणी देखूंगा, सुनूंगा, मैं भेंट चढ़ाऊंगा परमेश्वर, मैं अपने परिवार के साथ भेंट के साथ आऊंगा। और पवित्र आत्मा भेंट इसको बोल रहा है, पवित्र आत्मा कह रहा है कि भेंट करने आऊंगा, बाइबल में भेंट करने आऊंगा, मैं प्रार्थना में भेंट करने आऊंगा, मैं चर्च के अंदर भेंट करो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अगर तेरी भेंट चढ़ाने से पहले अपने भाई से मेल कर ले, मतलब पवित्र आत्मा कह रहा है कि अब इसी समय पाप से दूर हो जा और इसी समय पवित्रताई में चल। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है ऐसे लोगों की भेंट में स्वीकार करूंगा यीशु मसीह नासरी के नाम में, और मेरा परमेश्वर ऐसे लोगों के काम खोलेगा। अब तक जो गुप्त में है अब गुप्त में नहीं रहेगा, बाहर आएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा कह रहा है इन लोगों के लिए, बोलो आमीन। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जो लोग अब तक कह रहे हैं कि गुप्त में रखा है, थोड़े दिनों तक गुप्त में रखना, लेकिन जब आप भविष्यवाणी को सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो आपके लिए जो गुप्त में है वो बाहर आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। जो परमेश्वर आपको गुप्त में लग रहा है, मैं कह रहा हूं वो बादलों पर आएगा। जो कह कि आपने गुप्त में प्रेयर किए उसका फल मिलेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कह कि अपने कोठड़ी में जा और द्वार बंद कर, और जो गुप्त में तेरा परमेश्वर है और तेरी गुप्त की प्रार्थनाओं का फल देगा। ये मेन सीक्रेट है। मैं कह रहा हूं कि आपके लिए अगर आप फैमिली प्रेयर करते हो, लेकिन एक गुप्त में आप जब दर्शन और लिखते हो, अपनी डायरी के अंदर एकांत में जाते हो, प्रार्थना करते हो। यीशु मसीह हमेशा अपने चेलों को छोड़कर एकांत में चला जाता था अपने रूम में। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ऐसे लोगों का इंतजार कर रहा है, कह रहा है कि जो लोग गुप्त में जाते हैं और प्रार्थनाएं करते हैं। मैं कह रहा हूं परमेश्वर ऐसे लोगों के जीवन में काम करेगा। ये 4 सीक्रेट आपके जीवन में होंगे। मैं कह रहा हूं कि आज से एक डबल अनॉइंटिंग आपके ऊपर उतरेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। आइए अपने हाथों को उठाओ, और जो लोग बीमार हैं देखो अपनी गवाहियों को सुनोगे। आप सुनते हैं हर संडे हर वीरवार के पथरियां, रसोलियां, कैंसर, शुगर, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से लोग आजाद हो रहे हैं और आशीष पा रहे हैं। अपने हाथों को उठाओ और स्क्रीन की तरफ अनॉइंटिंग वाटर ऑयल करो, और इसी समय आप आजाद हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं जिन लोगों ने अनॉइंटिंग वाटर ऑयल अपने घर में पकड़ा है, जो समय पवित्र आत्मा सिंगापुर से, मलेशिया से, थाईलैंड से, हांगकांग से, और इस समय साउथ अफ्रीका से, नेपाल से, पाकिस्तान से, इंडिया से, पवित्र आत्मा जी जर्मनी से, कनाडा से, इस समय पवित्र आत्मा जी इटली से, यूरोप से, इस समय परमेश्वर फिजी से, बेल्जियम से, यूएसए से, इंग्लैंड, अमेरिका से, कहीं से भी परमेश्वर न्यूजीलैंड से देख रहे हैं। पवित्र आत्मा इसी समय छू ले और बड़ा मस्सा उतार दे। पवित्र आत्मा वेस्ट बंगाल वालों के लिए प्रार्थना करता हूँ, कोलकाता वालों के लिए, पवित्र आत्मा जी मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश वालों के लिए, बॉम्बे वालों, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के लिए, मेरे पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूं पंजाब, विशाखापट्टनम वालों के लिए, और इसी समय परमेश्वर प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा जी उन लोगों के लिए जो लोग मेरे पिता परमेश्वर सच में तुझे देख रहे हैं और इसी समय तेरी अनॉइंटिंग को रिसीव कर रहे हैं। पवित्र आत्मा जी जिन्होंने अपने हाथ में अनॉइंटिंग वाटर ऑयल पकड़ा है, आज पवित्र आत्मा जब ये अपने ऊपर लगाए, बंधन टूट जाए और सारी शराब खत्म होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आजाद होने पाए लोग यीशु मसीह के नाम में। और पवित्र आत्मा जी प्रार्थना को रिसीव करें मेरे पिता जो हिमाचल से, पंजाब से, दिल्ली से, हरियाणा से, छत्तीसगढ़ से, इस समय करनाल, कुरुक्षेत्र से, पानीपत से, सोनीपत से जो देख रहे हैं परमेश्वर, फरीदाबाद से, इस समय गुड़गांव से, इस समय पवित्र आत्मा जो लोग पूरे पंजाब से देख रहे हैं परमेश्वर मैं ब्लेसिंग को खोलता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में इनके लिए। पवित्र आत्मा हिमाचल से देख रहे हैं, जम्मू से देख रहे हैं, उत्तराखंड से देख रहे हैं, इसी समय आशीषें स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। होली स्पिरिट इसी समय टच कर अपने लोगों को पवित्र आत्मा में। विश्वास करता हूं मेरे पिता परमेश्वर जो लोग कोई बुराई कर रहे हैं एक दूसरे की, किसी की,
मेरे पिता तू उन्हें भी चेंज करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आत्मा आपसे बातें कर रहा है, कोई बहन है, कोई परिवार के जन है, कोई वो इतना अपसेट है और वो बार बार कह रहा है कि मेरी बुराई करते हैं लोग ऑफिस में या चर्च में या कहीं पर भी, कोई पास्टर है या फिर कोई भी है, आप में से अगर भी ऐसा लग रहा है, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है। मैं कह रहा हूं आप अपने मन को तैयार करो, परमेश्वर उन बुराई करने वालों को शर्मिंदा करेगा और वो आपसे माफी मांगेंगे। डोंट वरी, परमेश्वर काम करेगा, आपका फेवर करेगा, परमेश्वर उन्हें भी तैयार करेगा। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा, होली स्पिरिट टच कर और इसमें बंधन टूट जाए, सारे श्राप खत्म हो जाए। चलो गंदी आत्मा जाओ बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और अगले 2 सेकंड में देखो हीलिंग आ रही है। मैं कह रहा हूं कि अगर आपको किसी को आंख में प्रॉब्लम है, किसी को कोई भी ऑपरेशन बताया, इसी से आजाद हो रहा, मैं देख रहा हूं कोई मुझे होशियारपुर से देख रहा है और आत्मा मुझे बोल रहा है कोई HIV का प्रॉब्लम है और इसी समय प्रभु इसी समय इसको आजाद कर, HIV जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं इसी समय देख रहा हूँ कि पंजाब से मुझे देख रहा है, इस समय मौके से देख रहा है पूरी फैमिली को HIV है। मैं कह रहा हूँ कि विश्वास कर, परमेश्वर का मस्सा उतर रहा है और इसी समय वो HIV की प्रॉब्लम बाहर जाए, इसी समय पथरियां बाहर जाए, रसोलियां बाहर, इसी समय कैंसर बाहर, जो नहीं चलता वो चल कर देखे, इसी समय खड़ा हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं देख रहा हूँ किसी के एडियों में प्रॉब्लम है और एडियां नीचे नहीं लगती, इसी समय एडियां नीचे लग रही है मसीह के नाम में। इसी समय बंधन टूट जाए और इसी समय सर्वाइकल बार, माइग्रेन बार, कोई आदमी और इसी समय बच्चे नशा करते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं कि वो औरत परेशान है, आपकी फैमिली में आपका पति और आपके बच्चे नशा करते हैं, इसी समय होली स्पिरिट काम कर रहा है। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा, पवित्र आत्मा तू छू ले और आजाद कर यीशु मसीह के नाम में। किसी की लड़की मैं कह रहा हूं घर से चली गई है, परमेश्वर उसको वापस लेकर आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं आत्मा में देख रहा हूं कोई बहन, गाइस आप देख सकते हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं आत्मा में देख रहा हूं कोई बहन परेशान हो रही है और उसका बच्चा उससे बात नहीं करता, पवित्र आत्मा काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। कोई प्रिया मुझे देख रही है, परमेश्वर तुझे बेटा देने के लिए जा रहा है, तेरे पास बेटियां होली स्पिरिट काम कर यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं इसी समय देख रहा हूँ कोई जर्मन से मुझे देख रहा है और इसी समय कोई बच्चे के लिए चिंतित है, परमेश्वर का आत्मा इसी समय परमेश्वर का आत्मा करे कि एक ठेठ अपने हाथ में पकड़ और परमेश्वर के सामने मन्नत मांग, समर्पण कर कोई बात के लिए। पवित्र आत्मा इसी समय तेरी जिंदगी में आशीष दे रहा है, तेरे बच्चों को एक कर रहा है, तुझे शांति दे रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में।